कॉमर्स एंड मैनेजमेंट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट का पेपर नंबर 1 और उसमें हम कर रहे हैं फर्स्ट यूनिट टीचिंग एप्टीट्यूड और ये इस वीडियो का पार्ट 3 है। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्क्रिप्टिव टीचिंग एप्टीट्यूड पार्ट 3। इसमें हम करेंगे व्हाट आर द फैक्टर्स दैट डिटरमाइनिंग एजुकेशनल एम्स, यानी एजुकेशनल एम्स को कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि डिटरमाइन करते हैं। फर्स्ट वन इज फिलॉसफी। फिलॉसफी एंड एजुकेशन आर द टू साइड्स ऑफ सेम कॉइन एंड फिलॉसफी इज द मेन फैक्टर्स दैट डिटरमाइंस द एम ऑफ एजुकेशन, यानी दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और दर्शन मुख्य कारक है जो शिक्षा के उद्देश्य को निर्धारित करता है। एंड education is termed to be the best means for propagation of philosophy, यानी शिक्षा को दर्शन के प्रचार प्रसार का सबसे सर्वोत्तम साधन माना गया है या कहा गया है। सेकंड इज ह्यूमन नेचर। ह्यूमन नेचर इज क्लोजली लिंक्ड with philosophy. For example, idealists regard unfolding of the divine in man as the aim of the education, यानी यह दर्शन से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। उदाहरण के लिए आदर्शवादी मनुष्य में परमात्मा के प्रकट होने को शिक्षा का लक्ष्य मानते हैं। थर्ड इज सोशल कल्चरल फैक्टर्स एंड प्रॉब्लम्स, यानी सामाजिक सांस्कृतिक कारक और समस्याएं। एजुकेशन हैज टू प्रिजर्व एंड ट्रांसमिट द कल्चर हेरिटेज एंड ट्रेडिशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, यानी शिक्षा को सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संरक्षित और प्रसारित करना है। फोर्थ, रिलीजियस फैक्टर्स। रिलीजियस फैक्टर्स मीन्स धार्मिक कारण। इन एंशिएंट इंडिया, बुद्धिज्म emphasized the inculcation of the ideas of religion such as ahimsa and truth into the prevailing educational system, यानी प्राचीन भारत में बौद्ध धर्म ने धर्म के आदर्शों जैसे अहिंसा और सत्य को प्रचलित शिक्षा प्रणाली में शामिल करने पर जोर दिया। फिफ्थ पॉइंट है हमारा पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, यानी राजनीतिक विचारधाराएं। द एजुकेशनल एम्स ऑफ ए डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम कैन बी क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अनदर ऑटोक्रेटिक पॉलिटिकल सेटअप, यानी जो राजनीतिक विचारधाराएं हैं एक लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था के शैक्षिक उद्देश्य एक निरंकुश राजनीति व्यवस्था से काफी भिन्न हो सकते हैं। 6 है एक्सप्लोरेशन ऑफ नॉलेज, यानी ज्ञान की खोज। एक्सप्लोरेशन ऑफ नॉलेज इज मस्ट फॉर गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, healthy adjustment in life, modification of behavior, self-awareness, and for social growth. It is also a source of happiness, यानी ज्ञान की खोज अच्छे पारस्परिक संबंधों, जीवन में स्वास्थ्य, समायोजन, व्यवहार में संशोधन, आत्म जागरूकता और सामाजिक विकास के लिए ज्ञान आवश्यक है। यह खुशी का एक स्रोत भी है। वोकेशनल। 7 है हमारा वोकेशनल। एजुकेशन शुड प्रिपेयर द चाइल्ड टू अर्न हिज लाइवलीहुड एंड मेक हिम सेल्फ सफिशिएंट एंड एफिशिएंट इन बोथ इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर्स, यानी यह शिक्षा बच्चे का कमाने के लिए तैयार करना चाहिए और उसे आर्थिक और सामाजिक दोनों कारकों में आत्मनिर्भर और कुशल बनाना चाहिए। 8th है हमारा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड टोटल डेवलपमेंट, यानी आत्म साक्षात्कार और समग्र विकास। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड टोटल डेवलपमेंट मीन्स एजुकेशन शुड हेल्प ए पर्सन टू बिकम व्हाट ही हैज टू बिकम अकॉर्डिंग टू हिज और हर इंडिविजुअल पोटेंशियल, यानी आत्म साक्षात्कार और समग्र विकास यह बताता है कि शिक्षा को एक व्यक्ति को अपनी व्यक्तिगत क्षमता के अनुसार बनने में मदद करनी चाहिए। Aim at total development of an individual and it includes physical,
मेंटल, इमोशनल, सोशल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट्स। यानी शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का संपूर्ण विकास करना है और इसमें शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और आध्यात्मिक विकास भी शामिल है। 9. हार्मोनियस डेवलपमेंट यानी सामंजस्यपूर्ण विकास। Mahatma Gandhi emphasized this aim of education very much when he said, by education we mean an all-round drawing out of the best in child and man body, mind and spirit। यानी महात्मा गांधी जी ने शिक्षा के इस उद्देश्य पर बहुत जोर दिया जब उन्होंने कहा, शिक्षा से हमारा मतलब बच्चे और मनुष्य शरीर, मन और आत्मा में सर्वश्रेष्ठ एक सर्वांगीण चित्रण है। पॉइंट नंबर 10, मोरल एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट यानी नैतिक और चरित्र का विकास करना। मोरल एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट, सम एजुकेशनलिस्ट कंसीडर दीज एज द सुप्रीम एम ऑफ द एजुकेशन। यानी यह सबसे मुख्य यानी सर्वोच्च उद्देश्य मानते हैं इसे, नैतिक और चारित्रिक विकास को। हर्बर्ट स्पेंसर ने इस बात पर जोर दिया कि एजुकेशन मस्ट enable the child to cultivate moral values and virtues such as truthfulness, goodness, purity, courage, reverence and honesty। बच्चों को नैतिक मूल्यों और गुणों जैसे कि सच्चाई, अच्छाई, पवित्रता, साहस, श्रद्धा और ईमानदारी को विकसित करने में सक्षम बनाने पर जोर दिया। पॉइंट नंबर 11, सिटीजनशिप। Citizenship, as a member of the society, a student should be conscious about his or her duties, functions and obligation towards society। यानी नागरिकता, समाज के सदस्य के रूप में एक छात्र को समाज के प्रति अपने कर्तव्यों, कार्यों और दायित्वों के बारे में जागरूक होना चाहिए। पॉइंट नंबर 12, एजुकेशन फॉर लीजर। Education for leisure means it is utilized for enjoyment and recreation. It is indeed needed to make us rest and regain energy. Leisure means if we wisely used, give birth to the physical and mental balance, artist, moral and aesthetic developments can be inspired through the beneficial use of leisure time। यानी अवकाश के लिए शिक्षा, इसका उपयोग मनोरंजन और मनोरंजन के लिए किया जाता है। हमें आराम करने, ऊर्जा वापस पाने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। यदि अवकाश का बुद्धिमानी से प्रयोग किया जाए तो यह शारीरिक और मानसिक संतुलन को जन्म देता है। खाली समय के लाभकारी उपयोग के माध्यम से कलात्मक, नैतिक और सौंदर्य विकास को प्रेरित किया जा। थैंक यू स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिस्क्रिप्टिव पार्ट करेंगे।